छत्तीसगढ़ प्रयोगशाला परिचारक के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न 2023। 21 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक कार्बनिक जैव उर्वरक है? ए वर्मी कंपोस्ट, बी फॉस्फेट, सी पोटाश, डी यूरिया। इसका सही उत्तर ए वर्मी कंपोस्ट। दूसरा प्रश्न, साबुनीकरण के पश्चात विलयन से साबुन को पृथक करने में साधारण नमक किस प्रकार सहायक होता है? ए साबुन की घुलनशीलता बढ़ा करके, बी साबुन का घनत्व कम करके, सी साबुन का घनत्व बढ़ा करके, डी साबुन की घुलनशीलता कम करके। इसका सही उत्तर डी साबुन की घुलनशीलता कम करके। तीसरा प्रश्न, प्राकृतिक गैस में हाइड्रोकार्बन का कितना प्रतिशत है? ए 90%, बी 95%, सी 98%, डी 99%। इसका सही उत्तर डी 99%। नोट, प्राकृतिक गैस के संयोजन में मीथेन ब्रैकेट में 95%, इथेन और नाइट्रोजन लगभग 4% तथा कार्बन डाइऑक्साइड और प्रोपेन 1% शामिल है। लाखों वर्षों की प्रक्रिया के बाद जैविक पदार्थों में होने वाले प्राकृतिक परिवर्तन द्वारा प्राकृतिक गैस का निर्माण होता है। प्राकृतिक गैस का वास्तविक संयोजन स्थान स्थान पर परिवर्तित होता रहता है। चौथा प्रश्न, सबसे मीठी शर्करा है? ए सुक्रोज, बी ग्लूकोज, सी फ्रुक्टोज, डी लैक्टोज। इसका सही उत्तर सी फ्रुक्टोज। पांचवा प्रश्न, निम्नांकित में से कौन सा कार्बन का अपरूप विद्युत चालक है? ए हीरा, बी ग्रेफाइट, सी भूरा कोयला, डी कोयला। इसका सही उत्तर बी ग्रेफाइट। नोट, कार्बन के 3 मुख्य अपरूपों में अनाकर कार्बन, ग्रेफाइट और हीरा शामिल है। ग्रेफाइट विद्युत सुचालक है और एक उपधातु ब्रैकेट में सेमी मेटल है। यह उच्च स्तरीय मानकों के अंतर्गत कार्बन का सर्वाधिक स्थायी रूप है। इसका प्रयोग ऊष्मा रसायन ब्रैकेट में थर्मोकेमिस्ट्री में किया जाता है। छठवां प्रश्न, ठोस वसा में तेल के रूपांतरण को क्या कहा जाता है? ए ऑक्सीजनेशन, बी नाइट्रोजिनेशन, सी हाइड्रोजिनेशन, डी फैटोजिनेशन। इसका सही उत्तर सी हाइड्रोजिनेशन। नोट, साधारण ताप पर जो ग्लिसराइड ठोस अवस्था में पाए जाते हैं वसा कहलाते हैं, जबकि जो द्रव अवस्था में पाए जाते हैं तेल कहलाते हैं। कुछ तेलों जैसे खजूर का तेल आदि में असंतृप्त ग्लिसराइडों की मात्रा अधिक पाई जाती है। जब इन तेलों में हाइड्रोजन गैस किसी उचित उत्प्रेरक की उपस्थिति में प्रवाहित करते हैं तो ये ग्लिसराइड ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। वनस्पति घी इसी प्रक्रिया द्वारा बनाए जाते हैं। इसे नाइट्रोजिनेशन कहते हैं। सातवां प्रश्न, निम्न में से कौन सा रॉकेट प्रक्षेपित करने के लिए ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? ए पेट्रोलियम, बी मिट्टी का तेल, सी हाइड्रोजन, डी अल्कोहल। इसका सही उत्तर बी मिट्टी का तेल। नोट, रॉकेट ईंधन को प्रणोदक कहते हैं। प्रणोदक वैसे ईंधन हैं जिनके जलने पर अत्यधिक मात्रा में गैसें एवं ऊर्जा उत्पन्न होती है तथा इनका दहन बहुत तीव्र गति से होता है एवं दहन के पश्चात कोई अवशेष नहीं बचता है। अल्कोहल द्रव हाइड्रोजन, द्रव अमोनिया, किरोसिन, हाइड्रोजन आदि
द्रव प्रणोदक के प्रमुख उदाहरण हैं। 8वां प्रश्न, मार्स गैस है? ए इथेन, बी इथाइलिन, सी एसिटिलीन, डी मीथेन। इसका सही उत्तर डी मीथेन। नोट, मीथेन को मार्स गैस के नाम से जाना जाता है। मीथेन का ऐसा नामकरण इसके दलदली स्थानों में पाए जाने के कारण हुआ है। यह तालाबों के रुके हुए जल और दलदली स्थानों पर बुलबुलों के रूप में निकलता है। दलदली स्थानों पर नीचे दबी हुई वनस्पति और जैव पदार्थों के जीवाणु विच्छेदन से इसकी उत्पत्ति होती है। 9वां प्रश्न, कार्बन का वह यौगिक जो संवेदनाहारी निश्चेतक के रूप में प्रयुक्त होता है? ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी कार्बन टेट्राक्लोराइड, सी फॉस्जीन, डी क्लोरोफॉर्म। इसका सही उत्तर डी क्लोरोफॉर्म। नोट, कार्बन के यौगिक क्लोरोफॉर्म ब्रैकेट में CH-Cl3 का उपयोग निश्चेतक के रूप में होता है। क्लोरोफॉर्म के निश्चेतक गुण की खोज 4 नवंबर 1847 ईस्वी को जेम्स यंग सिम्पसन ने की थी। 10वां प्रश्न, ड्राई क्लीनिंग के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? ए मिट्टी का तेल, बी डीजल तेल, सी तैलीय तेल, डी पेट्रोलियम ईथर। इसका सही उत्तर ए मिट्टी का तेल। नोट, ड्राई क्लीनिंग एक ऐसी विधि है जिसमें बिना जल के प्रयोग के कपड़े साफ किए जाते हैं। इस प्रक्रिया में मिट्टी के तेल का प्रयोग किया जाता है। 11वां प्रश्न, निम्न में से गैस की जोड़ी जिनका मिश्रित होना खदानों में ज़्यादातर विस्फोट होने का कारण है? ए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, बी ऑक्सीजन और एसिटिलीन, सी मीथेन और हवा, डी कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। इसका सही उत्तर सी मीथेन और हवा। नोट, मीथेन और हवा का मिश्रित खदानों में विस्फोट का मुख्य कारण है। मीथेन एक विस्फोटक गैस है जो हवा के संपर्क में आते ही विस्फोट कर जाती है। खनन सुरक्षा उपकरणों ब्रैकेट में सेफ्टी लैंप, विद्युत उपकरण आदि को गंभीरता से नहीं लेने पर कभी कभी कोयला खानों के अंदर जानलेवा दुर्घटना घट जाती है। 12वां प्रश्न, यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में होता है? ए अमोनिया, बी नाइट्रेट, सी नाइट्राइट, डी एमाइड। इसका सही उत्तर ए अमोनियम। नोट, यूरिया में नाइट्रोजन अमोनिया के रूप में होता है। प्रयोगशाला में अमोनियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्राइट के मिश्रित घोल को 700 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करके नाइट्रोजन गैस बनाई जाती है। अमोनिया का उपयोग पहला बर्फ बनाने में, दूसरा नाइट्रिक अम्ल के निर्माण में, सी यूरिया, चौथा अमोनियम सल्फेट आदि उर्वरक बनाने में, पांचवा विस्फोटक बनाने आदि में होता है। 13वां प्रश्न, तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का मुख्य घटक है? ए मीथेन गैस, बी इथेन गैस, सी प्रोपेन गैस, डी ब्यूटेन गैस। इसका सही उत्तर डी ब्यूटेन गैस। नोट, तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का मुख्य घटक ब्यूटेन और ब्यूटेन गैस है। यह ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन गैसों का मिश्रण है जिसे संपीड़ित कर लोहे के सिलेंडर में रखा जाता है। यह प्रदूषण मुक्त ईंधन है क्योंकि इसके दहन से अन्य जला कार्बन नहीं बचता है। 14वां प्रश्न, सभी जैविक यौगिकों में पाया जाने वाला तत्व है? ए कार्बन, बी कैल्शियम, सी नाइट्रोजन, डी ऑक्सीजन। इसका सही उत्तर ए कार्बन।
15वां प्रश्न, यीस्ट ब्रैकेट में खमीर का उपयोग ब्रेड बनाने में होता है क्योंकि यह उत्पन्न करता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, BO2 ऑक्सीजन, C शर्करा, D जीवाणु। इसका सही उत्तर A CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। 16वां प्रश्न, वेल्डिंग के लिए तप्त ज्वाला निकालने के लिए किस गैस का उपयोग करते हैं A एसिटिलीन, B अमोनिया, C प्रोपेन, D एथिलीन। इसका सही उत्तर A एसिटिलीन। नोट, एसिटिलीन गैस जलने पर काफ़ी गर्म ज्वाला उत्पन्न करती है। 17वां प्रश्न, कार्बन का एक अपरूप जो ऊष्मा और विद्युत का चालक है A हीरा, B ग्रेफाइट, C चारकोल, D इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर B ग्रेफाइट। नोट, ग्रेफाइट कार्बन का एक अपरूप है, यह ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक है। 18वां प्रश्न, इनमें से हीरे से संबंधित है A कठोरता, B चमक, C उपयोग, D चालकता। इसका सही उत्तर A कठोरता। नोट, हीरा अपनी कठोरता के लिए जाना जाता है। हीरे में चमक कटिंग के फलस्वरूप आता है। 19वां प्रश्न, प्रयोगशाला में तैयार होने वाला पहला कार्बनिक यौगिक था A यूरिया, B एसिटिक एसिड, C अमोनियम सल्फेट, D कैल्शियम साइनामाइड। इसका सही उत्तर A यूरिया। नोट, प्रयोगशाला में तैयार पहला कार्बनिक यौगिक यूरिया था। इसे फ्रेडरिक वोल्हर ने 1828 ईस्वी में बनाया। इन्होंने सिल्वर आइसोसाइनेट से यूरिया का निर्माण किया। 20वां प्रश्न, निम्न में से कौन साबुन के निर्माण में सह उत्पाद ब्रैकेट में बाय प्रोडक्ट है A ग्लिसरॉल, B एथेनॉल, C मेथेनॉल, D ग्लाइकोल। इसका सही उत्तर A ग्लिसरॉल। 21वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक ठोस है A क्लोरोफॉर्म, B आयोडोफॉर्म, C एथाइल अल्कोहल, D ईथर। इसका सही उत्तर B आयोडोफॉर्म। नोट, आयोडोफॉर्म का उपयोग कीटाणुनाशक एवं पीड़ानाशक दवाओं के निर्माण में होता है। यह पीले रंग का क्रिस्टली स्वरूप है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।